जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चवेनश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। मैं आज आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं क्योंकि रमज़ान का महीना है जिसमें काफ़ी सारी जगहों पे इफ़्तार पार्टी होती है। कहीं अपने को बुलाया जाता है तो वहाँ पर जाइए, रोज़ा खोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैदराबाद में से खैर के मामलात बहुत होते हैं, लेकिन जाने से पहले अपने जो पैसे हैं उन पैसों से खजूर या नमक या पानी ले जाकर खोलिए, बेहतर होगा। क्योंकि कहाँ किसके पास कैसा पैसा है और कौन कैसा बुला रहा है इसका अपने को इल्म नहीं है। जाइए, उनसे खुलूस रखिए, मोहब्बत रखिए, लेकिन हमारा भी काम है कि पता करना चाहिए कि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है और किस तरीक़े से आ रहा है, वो मालूम कर कर हमें जाना चाहिए। कम से कम अपना खुद का नमक और पानी ले जाकर खोलिए, बेहतर होगा। और जो है सबसे रिलेशंस बना के रखिए और जाइए दावतों में। सर भी आपका ये कहना है कि जो लोग जो इफ्तार पार्टी वगैरह देते हैं जी, तो मतलब उसका पैसा किस तरीके से आता, कैसा आता, जायज़ है नाजायज़, इसके बारे में अपने को मालूमात नहीं है। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो अपने पैसे से जो होता है उसी चीज़ से नमक क्यों ना हो, इससे आप रोज़ा खोलें। जी हाँ, वही बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखा जाता है, अपनी नफ्स को मार कर अल्लाह को राज़ी करने के लिए रखा जाता है। जाकर हम कहीं अगर इफ़्तार कर लें तो हमारा रोज़ा ना ज़ाया ना हो जाए, इसका ख़याल रखें। जी सर, तो अक्सर एक आपसे एक बात ये है कि अभी जो रमज़ान के टाइम पे लोग खैर का काम करते हैं, जी, जो किट्स देते हैं पूरे रमज़ान के लिए, जो गरीब गुरबाओं के लिए जो मोहताज होते हैं, उसके अंदर ऐसा महसूस होता है कि जो इसकी ज़रूरत नहीं है वो लोग भी ले जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि उन लोग को देना, या खैर अपने ख़ानदान में ही पहले टटोल के किसी को देना है जो उसके मुफलिस है, जो उसके हकदार हैं? जी हाँ, मेरा कहना ये है कि सबसे पहले हम हमारे रिश्तेदारों में देखें कि कौन ज़रूरतमंद है। हम रिश्तेदारों को नाराज़ कर कर दूसरी दुनिया वालों को खुश करना ये बेहतर नहीं है। और साथ ही साथ अड़ोस पड़ोस में भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं लेकिन कह नहीं सकते, वो अपने ही अंदर जो है वो खामोश हो जाते हैं। लेकिन हमारा काम है कि जाएं, उनकी खैरियत लें और साथ ही साथ उनके हालात के बारे में पूछें, चाहे रिश्तेदार हो या दोस्त अहबाब हो, उनसे मालूम कर कर हम उनकी मदद करें। बाद में हम जो है लोगों की पब्लिसिटी के लिए काम करें, लेकिन सबसे पहले ये है कि रिश्तेदारों में देखें और दोस्त अहबाब में देखें। सर ये भी बताया जाता था कि पहले यानी कि पहले अपने घर में चिराग जलाए, फिर बाद में मस्जिद में। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग खैर का काम करते हैं तो जो मुफलिस है अपने ख़ानदान में है उन्हीं को पहले देना चाहिए, उसके बाद में पड़ोसी का आता है, उसके बाद में दूसरों का। बिल्कुल जी बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन सोशल वर्कर। आज मीडिया कॉन्फ्रेंस करने का एक ही वजह है मेरे भाई, आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक मेरे भाइयों को और मीडिया वालों को। ये मैसेज आप जो देख रहे हैं मेरे भाई, आवाम तक जाइए और शेयर करिए ये मैसेज को। आप अल्लाह ताला आपको दौलत अगर पैसा वगैरह दिया, पहले तो अपने महल्ले में देखिए, रिश्तेदारों में देखिए। आजकल लोग ऐसे निकले हैं कि एक इमोशनल म्यूज़िक डाल देना, वीडियो बना देना, ख़ुद का अपना पर्सनल अकाउंट डाल लेना, 50-50 पे पैसे सब बांट लेना, एक नया फैशन बना। आज एक वीडियो देखा मैं, एक 25 किलो चावल के थैले पे एक नामकारी है आदमी जो फ़लस्तीन के पैसे खाया, उसकी फ़ोटो लगाई गई। अगर आप अल्लाह के राह पे दे रहे तो मेरे भाई आपकी फ़ोटो क्यों लगा रहे हैं? क्या साबित करना चाह रहे? क्या आप कुछ पब्लिसिटी आपको होना चाहिए या आपको क्या पैसा होना चाहिए? आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन के नाम से करोड़ रुपये दिए मगर आज तक कोई हिसाब नहीं बताया। ऐसा हमारे हैदराबाद में ऐसा माहौल हो चुका है कि एक मुसलमान औरत अगर बुरखे पे अगर ठहर के वीडियो बना रही बोलते तो शर्म से मर जाती। आज हमारे हर गली गली के औरतें निकल के चंद पैसों के ऐसे वीडियो बना रही। जिसको ज़रूरत है उसको तो नहीं मिल रही मेरे भाई। ये लोग चंदा चोरा ऐसे ऑफिसा खोल ले के बैठे हुए हैं। अगर किसी को 5 लाख की ज़रूरत हुई तो 5 लाख अकाउंट में है तो 2.5 लाख रुपये इन्हों ले लेंगे, 2.5 लाख रुपये इसको देंगे और आपको 5 लाख रुपये इनकी अल्लाह के तरफ से मदद हुई बोल के ऐसे डायलापा मार रहे, पूछा ना पड़ा। अब ये चंदा चोरों को काम धंधा कुछ भी नहीं है। सुने भाई, सिर्फ यही बिजनेस हो गया लोगों का, एक अल्लाह रसूल के बातें करो, इमोशनल म्यूज़िक डालो
पैसे लूटो। फ़लस्तीन के नाम से मेरे भाई जो पिछला साल गया करोड़ों रुपए दिए, आज तक हिसाब नहीं बताए। मैं हक बोलने वाला हूँ, मैं मरने से डरने वाला नहीं हूँ। मेरी मौत भी आ गई तो मैं हक पे बोलूँगा। मगर अल्लाह ताला आपको पैसा दिया मेरे भाई, चाहे मस्जिद को दियो, मदरसे को दियो, चाहे कोई फाउंडेशन वाले को दियो, आप लोग वहाँ पर पूछिए क्या ज़रूरत है। आपको तेल की ज़रूरत है, चावल की ज़रूरत है, ईंट की ज़रूरत है, पंखे की ज़रूरत है, कोई चीज़ की ज़रूरत है, आप वहाँ पर जाके ख़रीद के पूरा पहुँचाना। वहाँ पर पहुँच के देखना मेरे पैसा अगर लगा न लगा। ऐसा आप स्कैनरों पे पैसा डाल दे रहे, अकाउंट में डाल दे रहे, आप भी गुनहगार, 100 में बड़े गुनहगार आप हैं, क्योंकि आप मेहनत का पैसा इनको खाली ऐसा अल्लाह के राह पे दे दे रहे। मगर वैसा नहीं होता मेरे भाई। मस्जिद मदरसा किसी को भी दे रहे पैसे, आपका फ़र्ज़ बनता हम उसको जाके तहक़ीक़ात देना। आप लोग 100 रुपये से, 20 रुपये से, 50 रुपये से हम मदद कर रहे, वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए ये लोग खाने की आदत हो चुकी है। ये लोग तो कुछ करने वाले नहीं है। आज हमारे हैदराबाद में मस्जिदों के नाम से चंदा ले रहे। एक ऐसा वाक़या हुआ, एक मस्जिद को दुनिया का पैसा है, वहाँ 7 जने कमेटी वाले बांटे। इंशाल्लाह ताला वो भी मैं बताऊंगा, मीडिया कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, उसकी तहक़ीक़ात में लगा हुआ हूँ मैं। मगर आप लोग मेरे भाई मेहनत का पैसा सही जगह इस्तेमाल करिए। अगर कोई 20 किलो 25 किलो चावल दे के वीडियो बना के डाल रहा, तो सिर्फ उन्हें TRP कैसे बना के अपना नाम कमाने कैसे डाल रहा, क्यों मेरे को फाउंडेशन को पैसे दो। तो ऐसे चंदा चोरों से होशियार हो जाओ मेरे भाई। अल्लाह ताला दिया उस्मानिया हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल में मेरे भाई इतने लोग मजबूर है, वो लोगों की ज़रूरत है। किसी को इंजेक्शन को पैसे नहीं है, किसी को ग्लूकोज को पैसे नहीं है, किसी को खाने को पैसे नहीं है, किसी को कपड़े ओढ़ने को पैसे नहीं है। अल्लाह ताला आपको दौलत दिया मेरे भाई। कहाँ पर भी अगर गरीब को खाना खिलाना है तो अपन हाथों से पैसे दे के सामने खिलाइए। यही मैसेज है मेरे भाई। जितना हो सका आप लोग मैसेज को, अगर मैं कुछ ये वीडियो में कुछ अगर गलत बोला तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई। हमारे उलमाए करम भी आना बाहर आके ये चंदे के ऊपर बयान देना। मैं उलमाए करम से मैं अदबन हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे उलमा करम आइए, आके ये चंदा चोरों के ऊपर आप लोग आवाज़ उठाइए। अब ये चंदा चोरों का क्या हुआ मालूम है, सिर्फ अल्लाह रसूल के डायलमा मारे, दाढ़ी टोपी पहन ले रहे, जिसको हक मिल रहा है उसको नहीं मिल रहा मेरे भाई। आज हमारे देखो, आज भाईना हमारे रोड पे जाके कहाँ काम कर रहे, बोल नहीं सकता मैं बोला तो फिर बोलता मैं बहुत बुरी लग जाती बात। आप लोग होशियार हो जाइए मेरे भाई, ऐसे चंदा चोरों से होशियार हो जाइए। चंदा चोरों का ये काम है, होला पहनना, गले मिलना, वाहवागिरी करना। बस यहाँ से 5 लाख बता रहे, फिर वो पैसे छीन के वहाँ से 2-2.5 लाख रुपए दे के भगा दे रहे। और औरत क्या है, यहाँ की नहीं है, हैदराबाद में ये चंदा चोरा पकड़े जा रहे बोल के आर्ट ऑफ में जाके वीडियो बना रहे चंदा चोरा। ये अगर आप किसको भी पैसे डाल रहे, कमेंट में मारिए क्या ये वीडियो जो बनाए इनका है, इनका नंबर का है, खाली स्कैनर दे रहे, वीडियो कॉलिंग करके देखिए जो शख्स वीडियो बना रहा। आपका ये मतलब है कि जो भी मतलब देना है या कुछ भी इमदाद करना है तो तहकीकात करिए। जो वीडियो बना रहे उसके ऊपर उसका टेलीफोन नंबर डालिए, सिर्फ स्कैनर अकाउंट नंबर डाल दे रहे। आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आप 10 रुपये दे रहे, तो अगर आप ऐसे लोगों के हाथ में देंगे ना, आप गुनहगार है बहुत बड़े। आपको थोड़ी अकल होना चाहिए मेरे भाई। आज ऐसे लोग हैं मजबूर, जो बेचारे ऑटो वाले 12 घंटे ऑटो चलाते, 500 रुपये कमा के, 800 रुपये कमा के अपने घर की फीस, घर का किराया, बच्ची की शादी के फ्यूचर में हॉस्पिटल में क्या रखेंगे। आज हमारी बच्ची बोलो ना भाई, 16 साल से 18 साल के बच्चियाँ आज जाके कपड़े की दुकान में 12-12 हज़ार में काम कर रहे हैं मेरे भाई। इतने अच्छे बच्चियाँ मेरे भाई। आज चंद बच्चियों का ने पैसा नहीं है, माँ बाप का ने, बच्चियाँ मजबूरी के हालत में जाके वहाँ पर काम कर रहे। तो आप लोग ऐसे लोगों से होशियार हो जाओ मेरे भाई। मीडिया वालों का, भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी रमज़ान मुबारक जो अवाम के बीच में लाती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन, सोशल वर्कर। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।